Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 and this is Sudakshina, your tarot reader. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या मेजर घटनाएं घटित होने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं हम मेजर अरकानास में से मेजर इवेंट्स के लिए हम मेजर अरकानास ही लिए हैं। सो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स। सो वी डू हैव द तस्लीम, Mizan, we do have Kuawat, we do have Ashik है। Okay, आशिक बनाया आपने। Okay, we do have सितारा, great। I hope you can see the cards, right? सो यहाँ पे है, देखो सारे साइंस के लिए है, फिर भी मैं बताना चाहूँगी। लास्ट में है मून, यहाँ पे है पाइशिस मीन राशि। सो कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है लियो, सिंह राशि। यहाँ पे है जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे देखो चारों साइंस है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 12, 20, वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एज 8, 6, 21। सो 12, 21 आप देख सकते हैं, 17 आप देख सकते हैं एंड 18 एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो मेजर चेंजेस मतलब मेजर बदलाव क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स आई डू फाइंड लाइक कुछ लोगों के लिए ये घटित ज़रूर होगा कि आपको एक नई दुनिया मुबारक होगा। ऑफ कोर्स एक नई दुनिया मुबारक होने का मतलब यही है कि आप इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुशी बिताते हुए मैं देख पा रही हूँ। जैसे वो वाला सॉन्ग है ना कि तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। द फन इन द सॉन्ग, द एक्साइटमेंट इन द सॉन्ग, ओके, द जॉय इन द सॉन्ग, उस तरह का वाइब्रेशंस, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे दिख रहा है। शायद आपकी लाइफ भले ही सिंपल हो, ठीक है, बट इट विल बी फुल ऑफ फन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है। आगे जाके बहुत बड़े बड़े बदलाव आप फेस करने वाले हैं एंड डेफिनेटली आपकी जो कार्मिक साइकिल है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी कमिंग टू द एंड एंड दैट्स वाई यू आर फीलिंग सो मच हैप्पी एंड वेरी मच एक्साइटेड। कुछ लोगों के लिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही डायरेक्शन पे ही जा रहे हैं। आप अपने डायरेक्शन से ना भटके, यही एक मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है कि कुछ देर के लिए कुछ चीज़ें हैं जो पॉज हो जाए, आपको सरेंडर करना पड़े, या हैंग हो जाए कुछ चीज़ें, ये कोई या कुछ चीज़ ऐसा हो कि पैसों के कारण की वजह से रुक जाए। हो सकता है कि आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया, कुछ चीज़ों को मंगवाया, आपने मंगाने के बाद आपने देखा कि नेक्स्ट जब आपने ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर आपके सामने आते आते देरी हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़, और आपका इतना ज़्यादा ऐसा है, इतना डिमांड होगा आपका कि वो ऑर्डर आपको जल्द से जल्द ही कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को देने पड़ेंगे। बट आप ऐसा आपको लगेगा अरे मैं कहाँ से दूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो डिले कर रहा है। सो कहीं ना कहीं पे अरेंजमेंट हो ही जाएगा। देयर विल बी सम अदर वे वेर यू कैन अरेंज। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ऐसी जीवन साथी मिलता हुआ जो, मैं नहीं बोलूँगी कि आपके बातों से हमेशा सहमत होते हुए, but I do find the soul connection to that next level. Definitely this is the lover's card, but I do find यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ the sexual relationship is not important, the physical connection is not that important, but यहाँ पे mind, spirit, soul
इज़ कनेक्टेड दूसरों के साथ। मतलब जब आप एक दूसरे के दर्द को अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी तो और कुछ नहीं। जहाँ पे एक का दुख दूसरे का गम बन जा रहा है, एक की खुशी दूसरों के लिए आशियाना बन जा रहा है, सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद करते हुए, जो हो सकता है कि रूरल एरिया में रहते हो, गांव की तरफ रहते हो, लेकिन वहाँ पे शायद आप हॉस्पिटल खोल दोगे, उनके लिए क्लिनिक्स खोल दोगे। इफ़ यूर अ डॉक्टर यू विल ट्रीट द पेशेंट्स फॉर फ्री, और उनका दुआओं से ही आपकी जो भारी भरकम जो कर्म है वो डिलीट होंगे। ठीक है, किसी का सेवा करने से ही डिलीट होता है, लेकिन सच्चे भावनाओं से सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हो लोगों को, और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने काम को अपने पूजा समझा, अपने उसको प्रेयर्स के तरह लिया, और बहुत इन्वॉल्व होते हुए उसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली मिलता हुआ। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टी से पास करोगे आप, लेकिन आप आसानी से पास कर जाओगे, बिकॉज मोर पीपल विल बी योर सपोर्टर्स। ठीक है, कुछ लोग एंटरटेनमेंट दुनिया में मे बी यू बिकम अ ग्रेट सिंगर। देखो यहाँ पे जो फ्लूट बजा रहे हैं, यहाँ पे जो भी लोग सुन रहे हैं, दिस इज़ द जजमेंट कार्ड। कहीं ना कहीं पे ऑल द सोल्स आर देयर, दीज आर नॉट द पीपल हु आर लाइव। वो लोग मर चुके हैं, इनकी सिर्फ आत्माएं हैं। सो आपकी जो आवाज़ है वो लोगों की आत्मा तक पहुंच रही है। सो जहाँ पे आत्मा को छूने वाला आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, सो ऑफ कोर्स अब ग्रेट मैसिव चेंज इज़ ऑन द कार्ड। सो 20 ऑल्सो इंक्लूड्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपका किसी के साथ। आपकी मैजिकल जो एक्टिविटीज़ है, आपकी जो मैजिकल वर्क है, आपकी जो काम है, वो ऑफ कोर्स अप्रिसिएशन लायक है। लोग अप्रिशिएट करेंगे आने वाले समय में। इवन आपके जो सोलमेट है वो भी नोटिस करेंगे इस बात को, एंड डेफिनेटली वो भी आपके साथ हमेशा ही सपोर्टिंग मोड पे रहेंगे। नाउ मे बी सम ऑफ योर रिलेशनशिप्स गॉट वर्स्ट। क्यों खराब हुआ, उसके पीछे यही रीज़न था कि आप खुद के ऊपर इनर वर्क नहीं किए, खुद को डेवलप में भी नहीं किए, और अगर किए भी होंगे तो आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, अपने आप को अपने लो फील कराया, और दूसरे को आप अपर हैंड में दे दिए। तो वहाँ पे तो वही होगा, अगर आप अपने पार्टनर को बॉस के पोजीशन दे देते हो तो वहाँ पे शुरू हो जाता है अनइक्वल रिलेशनशिप्स, एंड डेफिनेटली आप उस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते जहाँ पे आपकी पार्टनर जो है एक बॉस की तरह आपके साथ बिहेव करे। इसलिए आपके रिलेशनशिप्स में अनइक्वल होने के वजह से, ठीक है, इसमें समानता नहीं रहने के वजह से, सपोज़ आपके घर में 10 गेस्ट आए हैं, उनको आप इक्वली केक काट करके दोगे अगर बर्थडे है तो, ठीक है, इक्वली देने की कोशिश करोगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक को अपने 2-3 लोगों को अपने केक ही नहीं दिया, ठीक है, बाकी लोगों को अपने खिला दिया और बोल दिया नहीं ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ। सो यू शुड मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स ऑल्सो ना, आपको दूसरा केक रेडी कर लेना चाहिए था। सो कहीं ना कहीं पे आपकी जो पर्सन है आपके प्रति इग्नोर तो करते गए, लेकिन उन्होंने दूसरे को, ठीक है, सब कुछ ऑफ़र किया। वो रिलेशनशिप एंड होना ही था, वो रिलेशनशिप सस्पेंड होना ही था। जिस तरह से गलत काम अगर लोग करेंगे, फायरिंग होंगे और सस्पेंड भी होंगे, ठीक है, पॉज में चला जाएगा रिलेशनशिप, उसका कुछ मज़ा नहीं है। बट डेस्टिनी जो है आपको और एक मौका देने वाला है एक नए पर्सन के रूप में, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू चेंज, देयर विल बी अ ट्रांजिशन। ट्रांसेंडेंटल लव बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रांसेंडेंटल लव बॉन्ड ऐसा लव बॉन्ड होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जो एक लिमिटेशन है उससे भी बाहर जब प्यार होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल लव बॉन्ड। आई डू बिलीव लाइक दैट ऐसा कुछ चीज़ आपके साथ ज़रूर होगा। अगर आपका नेम फेम रेपुटेशन से कुछ इश्यूज़ है कि रिवर्स आपको मिलते नहीं हैं, और जो भी मिलते हैं कुछ समय के लिए होता है वो, और फिर आप डार्क में चले जाते हो, ये आपकी सोचना है, ये आपकी भावनाएं इस तरह से है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर स्लोली प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स दैट स्टार, ठीक है, अभी भी रास्ता आपकी लंबा है, सो सफ़र करो उसमें,
ऑफ कोर्स द टाइम विल कम व्हेन यू विल बी। यहाँ पे एक स्टार को इस तरह से देखा जाता है कि एक इंसान है, इसकी 2 हाथें हैं और 2 पैर है। सो यू आर कनेक्टिंग विथ योर ओनली सोल। सो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा समय दे दो। कुछ लोग अगर बीमार पड़ रहे थे रिपीटेडली, रिकवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेंटल स्ट्रेस, जो आपकी फिजिकल स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। स्ट्रेस रिलेटेड कुछ भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, या आप गाना ऐसा सुन सकते हैं, कोई ऐसा पूजा में शामिल हो सकता है, सत्संग में हो सकता है, अपने मज़हब के हिसाब से आप देख लें। नमाज़ पढ़ सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, चर्च में जाए, गुरुद्वारा में जाए जहाँ पे आपको शांति मिले, या ऐसा नेचर के सामने बैठे। मत ऐसा कहना फिर मैम ने बताया था जंगल में जाके बैठ जाओ। ओके, थोड़ा सा हरियाली हो, पार्क तो होगा ही आसपास आपके, सो वहाँ पे जाए। अगर पार्क नहीं है, अगर गांव की तरफ आप रहते हैं तो वहाँ पे तो और भी सुनहरा मौका, उससे सुनहरा मौका तो मिलता ही नहीं है। आई एम फेड अप लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ एंड बोथ ऑफ माई हाउसेज आर हियर। तो मुझे कम ही समय मिलता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स है लेकिन मौका नहीं मिलता उतना। ठीक है, सो यू इफ़ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ कंट्री साइड, सो प्लीज़ डू विज़िट। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ट्रैकिंग में जाना, माउंटेनियरिंग, ऑल द थिंग्स आई कैन फाइंड इट लाइक दैट यू आर गोइंग टू बी देयर। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव एज द कामा, दिस इज़ द मून कार्ड बेसिकली, विच शोज़ दैट येस बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सरफेस लेवल के नीचे है। मे बी यू आर नॉट एबल टू सी इट, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट टू दैट लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड। डू नॉट जज एनी वन बाई द फेस। ठीक है, फेस के हिसाब से आप जज ना करें तो बेटर रहेगा। यू शुड नॉट जज एनी वन बाई दर फेस। सो बेटर इज़ टू नो। यहाँ पे अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस लेवल की बातें हो रही है। सो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो टाइटैनिक का वो चीज़ था जहाँ पे वो जहाज़ डूबते डूबते रहा, क्योंकि वहाँ पे उसके नीचे जो चीज़ें हैं उसको रियलाइज़ उसने नहीं किया। ऊपर से छोटा दिख रहा है, अंदर बहुत डीप है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द माइंड अ लॉट। पीपल्स माइंड, जो लोगों की दिमाग है वो अलग अलग है, वो अलग अलग आकृति का है, वो अलग अलग सोच विचार है, अलग अलग कैप्चर करते हैं एनर्जीज़। सो बेसिकली आई डू फाइंड कि आप धीरे धीरे उस चीज़ को समझना शुरू कर दोगे। एंड आई डू फाइंड लाइक येस आई कैन सी विजिटिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ फोर्ट, कैसल, ओके, इस तरह का कुछ एरियाज़ की जहाँ पे यू विल फील दैट येस आई एम जस्ट एन्जॉइंग द प्लेस। ठीक है, अपने आप में ही आप खो जाएंगे। पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि आप मे बी आप कंट्री साइड में जाएंगे, वहाँ पे आप खुद ही एक फैक्ट्री, खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे जहाँ पे जेलीज, जैम्स या हाथ से बना हुआ कुछ काम हो, हैंड पिक्ड आइटम्स जिस तरह से बनाते हैं, फेमस लोकल आइटम्स, उस तरह से कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होना, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, उस तरह का कोई केमिकल इंडस्ट्रीज़, कोई परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, इस तरह से मुझे दिख रहा है आने वाले समय में तो बहुत बड़ा। ठीक है, एंड मिस्टीरियस थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन टू यू। ऐसा अचानक आपको लग सकता है कि कोई आपके कान में कुछ ऐसा कह के चले गए। मे बी एंजल्स आर ट्राइंग टू से यू समथिंग, और सम इविल स्पिरिट्स ऑल्सो। कोई गारंटी नहीं है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। आपके आसपास कुछ ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको लगे कि नहीं, मेरा कोई ऐसा पीछा कर रहा है या कर रही है। सो आई नीड टू फाइंड आउट। कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी होने का संभावना है। यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सो लेट मी सी मोर। थ्रू थिक एंड थिन यू आर विथ ईच अदर। ठीक है, आप ऑफ कोर्स एक दूसरे के साथ हार्ड टाइम्स में भी हो। ठीक है, ऐसा मौका है जहाँ पे बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी रहेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। एंड नेक्स्ट इज़ लाइक दैट यू विल बी
विद देयर गुड टाइम्स ऑल्सो। अच्छे मौके में भी रहोगे, ख़राब मौके में भी उनके साथ ही रहोगे आप, वो भी रहेंगे। कैसल ऑन एयर एन इल्यूशन, आपका कोई भ्रम तो नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया। इल्यूशन, हेलुसिनेशन में तो नहीं हो आप, किसी के प्यार में, हेलुसिनेशन में तो नहीं हो, चेक करो, बिकॉज इट्स अ डीप थिंग। हो सकता है कि आप इतना तक देख रहे हो, अंदर नहीं झांक रहे हो, सो देखो, एक बार चेक करो। आप जिसको फेस वैल्यू पे ले रहे हो वो सही में फेस वैल्यू लेने के लिए योग्यता रखते हैं या नहीं। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज़ नॉट अ वर्थ वाइल रिजल्ट, ऐसा कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप एफर्ट्स डालें, जिस तरह से मैंने आपको बताया विद द हैंग्ड मैन। आप पॉज कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, पोस्टपोन नहीं, कैंसिलेशन ही कर दीजिए, क्योंकि जितना भी आप कोशिश करेंगे उस जगह पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा जगह है, वंस इन अ ब्लू मून, इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी कभार आप जब भी समय मिले, आपको तो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि कुछ कुदरत के सामने थोड़ा सा जाए। ऑन क्लाउड 9 यू विल बी द हैप्पीएस्ट, यू विल बी द हैप्पीएस्ट। ओके, सो यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा विद द क्यूब्स। देखो, so I do feel that someone is having an eye on you. You may go for the coffee dates. देखो, massive transformation with the help of the skeleton. I can see the death card. कुछ लोग आपको जगाने की, पकड़ने की, कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की, प्रोवोकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। विल ऑफ फॉर्चून, ऑफ कोर्स इट इंडिकेट्स अ ग्रेट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स डिले जो है वो ख़त्म होगा। ओके, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। ओके, सो ब्यूटीफुल आईज someone has have. ओके, someone do have, right? और आँखों से हम इम्प्रेस का तो यह हो सकता है कि आई टू आई, इट्स लाइक एग्रीइंग टू द पॉइंट, आप दोनों एक साथ एग्री करोगे सिचुएशन को। लाइट बल्ब है ऑफ कोर्स, अंधेरे से रोशनी का सफ़र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, देश के लिए नाम रोशन करना आपके भाग्य में लिखा है और वो होके रहेगा जिस देश में भी आप रहते हो। इफ़ यू वॉचिंग फ्रॉम इंडिया, येस, इफ यू वॉचिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, देन ऑल्सो येस, नो मैटर वट, अपने मातृभूमि का नाम रोशन करने का ही है आपको। छोटा सा ही सही, लेकिन आपका अचीवमेंट हमेशा नोटेबल रहेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए देखो, यू आर जस्ट प्रोग्रेसिंग। कुछ लोग हीलर्स बनेंगे, कुछ लोग एम्पैथ बनेंगे, कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, कुछ लोग इल्यूशनिस्ट बनेंगे। ऑफ कोर्स द स्टार्स विल बी इन योर फेवर। ओके, कॉफ़ी डेट में जाना, ब्लाइंड डेट्स पे जाना, ये भी है, व्हाई नॉट। कॉफ़ी पीते पीते ही आप कब उनके प्यार में आ जाओगे आपको खुद पता नहीं है। ओके, सो लेट मी सी, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ अगर थे सॉल्व होंगे, बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी होगा आपके और आपके पर्सन के साथ, वो मुझे दिख रहा है। बोथ ऑफ यू कैन बी एयर साइंस और यस, दोनों के अंदर ही हो सकता है। वाइल ट्रैवलिंग बाई डिफरेंट फ़्लाइट्स, हो सकता है आप बोलोगे कि मैम डिफरेंट फ़्लाइट से कैसे मिलेंगे। हो सकता है कि आप जिस एयरपोर्ट से फ़्लाइट का डिपार्चर हो रहा था, उसी एयरपोर्ट में उन्होंने लैंड किया और आपस में आप लोग मिले, एंड देन यू, इट इज़ पॉसिबल। या ट्रैवलिंग के वक्त हो सकता है, मे बी। ओके, द गार्डनर, गार्डनर ऐसा कार्ड है जहाँ पे वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, फूलों को संभालना, उनका केयर करना, टेक केयर करना, न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स, तभी ना फूल खिल रहे हैं, ब्लॉसमिंग, ठीक है। उस तरह से मैं देख पा रही हूँ आपका जो फोकस है पूरी तरह से इस जगह को सुंदर बनाना है। सो इसलिए मैंने आपको बताया कोई भी क्रिएटिव चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। द सीक्रेट वुमेन, यस, आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे देखो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बार बार आ रहा है यहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि एक प्योर सोल जो है ना, उसके लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल बात है नहीं। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लोग जैसे आपकी दुआ लेने के लिए ऐसा बोलेंगे कि मैम, यस सर, प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग्स,
ठीक है, आपको बोलेंगे, दे विल ट्रीट यू लाइक एन एंजल, दे विल बिलीव दैट यू हैव दैट मिरेकल पावर। ठीक है, वो ऐसा मतलब आपका स्थान वहाँ पे जा रहा है, बिकॉज यू आर प्योर सोल। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द कनेक्शन, सो कनेक्शन, और यहाँ पे देखो आशिका, दोनों ही है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट ब्यूटिफुल कनेक्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, जहाँ पे आप मज़े करेंगे, जहाँ पे आपको दुख और दर्द झेलना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, जहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि हर एक रिलेशनशिप परफेक्ट होता है, बट येस, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू पीस, शांति देगा एटलीस्ट आपको उलझन में नहीं लेके जाएंगे। एंड यू विल एन्जॉय द बीच साइड म्यूज़िक, रोमांस, एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए हनीमून फेज़ पे जाने वाला है आपका रिलेशनशिप, हनीमून में नहीं है, हनीमून फेज़ वाला रिलेशनशिप। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Six, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.